बहुत ज्यादा सिलेबस आपका बड़ा है। अब सिलेबस बड़ा होने की वजह से जैसे अकाउंट्स के अंदर आपके अभी तो 11th में आपने सिर्फ एक बुक पढ़ी, बट 12th क्लास में क्या है आपको 3 बुक्स पढ़ी। तो जैसे आपकी 11th में अप्रोच रही कि रट्टाफिकेशन मार के हम पास हो जाएंगे, वो यहाँ पर नहीं चलेगा। 12th क्लास बहुत ही ज्यादा क्रूशियल साल होता है। आपका जो एग्जाम स्ट्रेस है ये हालत आपकी नहीं होती। बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं कि हम जो है ना लास्ट के 2-3 महीने में हम पढ़ लेंगे, तो ऐसा देखो नहीं होता। और ऐसा अगर आप करेंगे तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। ये मैं साल की स्टार्टिंग में ही आपका जो 12th क्लास स्टार्ट होने वाली है उससे पहले ही बता दूं, आपका सिलेबस जो है नवंबर तक 12th क्लास का फिनिश हो जाना चाहिए और वन टाइम रिवीजन भी हो जानी चाहिए कि दिसंबर में आपके प्री बोर्ड्स होते हैं। और रिवीजन भी आपने अब मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर रखा है। यूट्यूब पे अभी देख रहा हूँ मैं, या 30 दिन में कैसे सिलेबस कवर करें, या तो आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं कि एक बार में ही आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, तो बहुत बढ़िया। हाँ जी बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? तो ऑलमोस्ट सभी 11th के बच्चों के एग्जाम्स फिनिश हो चुके हैं, है ना। जिसके नहीं हुए हैं उनके हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 12th क्लास जल्दी स्टार्ट क्यों करें। आप तो सोच रहे होगे कि भैया पेपर खत्म हो गए हैं तो अब थोड़ा एंजॉय करने दीजिए, होली आ रही है सेलिब्रेट करने दीजिए। तो मैं होली सेलिब्रेट करने को मना नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि 12th क्लास आपको क्यों स्टार्ट करनी है ना। तो ये हम आज की इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहली चीज कि क्लास 12th के अंदर आपका जो सिलेबस है, क्या सिलेबस जो है दैट इज वास्ट। बहुत ज्यादा सिलेबस आपका बड़ा है ना। अब सिलेबस बड़ा होने की वजह से जैसे अकाउंट्स के अंदर आपके अभी तो 11th में आपने सिर्फ एक बुक पढ़ी, बट 12th क्लास में क्या है आपको 3 बुक्स पढ़, है ना। इको के अंदर तो नॉर्मली 2 बुक ही है ना। बीएसटी के अंदर भी आपके किसी की कोई कोई ऑथर के 2 पार्ट मिलते हैं, किसी किसी का 1 पार्ट मिलता है, बट वो भी अपने आप में ही वास्ट है। तो जैसे आपकी 11th में अप्रोच रही कि रट्टाफिकेशन मार के हम पास हो जाएंगे, वो यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको चाहिए डीप अंडरस्टैंड। 12th क्लास बहुत ही ज्यादा क्रूशियल साल होता है आपका, है ना। क्योंकि इसके बाद अब आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, कोई कॉलेज जाता है, कोई कोर्सेज करता है, प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, कोई अपना पर्सनल बिजनेस करने लगता है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स की स्टूडेंट जो करते हैं। तो देखो, अगर आप जल्दी प्रिपेयर करना लगोगे 12th क्लास, आप क्या करते हो, अगर जल्दी करने लग जाते हो तो आप क्या है, आपका जो एग्जाम स्ट्रेस है ना, आपका जो एग्जाम स्ट्रेस है ये हालत आपकी नहीं होगी, है ना। बच्चों बहुत ज्यादा प्रेशर लेने लगते हैं क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। अकाउंट्स में आपकी 3 बुकें हैं, 11th क्लास में तो आपने सिर्फ एक बुक पढ़ी और वो भी क्या था, बेस था सिर्फ। बट यहाँ पर 3 बुक्स हैं एंड इसके अंदर भी बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी अच्छे से नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे 12th को। बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं कि हम जो है ना लास्ट के 2-3 महीने में हम पढ़ लेंगे, तो ऐसा देखो नहीं होता है। और ऐसा अगर आप करेंगे तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। ये मैं साल की स्टार्टिंग में ही आपका जो 12th क्लास स्टार्ट होने वाली है उससे पहले ही बता दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, आपका सिलेबस जो है नवंबर तक 12th क्लास का फिनिश हो जाना चाहिए और वन टाइम रिवीजन भी हो जानी चाहिए, क्योंकि दिसंबर में आपके प्री बोर्ड्स होते हैं। मिड ऑफ दिसंबर के आसपास आपके प्री बोर्ड होते हैं। देन प्री बोर्ड के बाद आपके प्रैक्टिकल्स, फाइल बनाइए, प्रैक्टिकल बनाइए, वाइवा होगा, है ना। तो स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज होने लग जाती है और बच्चा उसी के अंदर बिजी रहता है। तो नवंबर के बाद आपको सिलेबस कवर करने का टाइम नहीं मिलने वाला है। मिलेगा भी तो फिर आप बहुत ज्यादा प्रेशर में रहेंगे। क्या रहेंगे? बहुत ज्यादा प्रेशर में रहेंगे और आप कवर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अगर जल्दी आप सिलेबस कवर कर ले तो लास्ट मिनट का जो आपका प्रेशर है वो कम होगा। और रिवीजन भी आपने अब मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर रखा है, ये देखो मल्टीपल टाइम हमने रिवीजन भी कर लिया, क्योंकि नवंबर तक आपका सिलेबस खत्म है, तो मल्टीपल टाइम आप रिवीजन आराम से कर सकते हैं। तो ये है। और देखो, मैंने बहुत सारे बच्चों को नोटिस किया है, बच्चे सोचते हैं कि हम कर लेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाता। यूट्यूब पे अभी देख रहा हूं मैं, सब निकाल रहे हैं कि 30 मिनट में या 30 दिन में कैसे सिलेबस कवर करें। दैट इज नॉट पॉसिबल। आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए ना। केस स्टडीज आ रही हैं, इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे आप
या तो आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं कि एक बार में ही आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज आपको क्या चाहिए, कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, उसके लिए आपको पहले से ही शुरू करना है ना। ठीक है, तो ये सब तो बात हो गई। अब क्या है, इट्स कॉल टू एक्शन। तो अब आपको क्या करना है, एक्शन लेना है। तो आप लोगों के लिए हम खुशखबरी लेके आए हैं। क्या है खुशखबरी आप लोगों के लिए, क्लास 12th के लिए संकल्प बैच जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है विद्यानिधि एकेडमी के अंदर, और ये ऑफलाइन बैच आपका स्टार्ट होगा। इसकी जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं वो ऑनलाइन आपको प्रोवाइडेड होंगी। तो ऑफलाइन बैच आपका जो स्टार्ट हो रहा है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, 10th मार्च से। ठीक है, तो 10th मार्च से बेसिकली ये स्टार्ट हो रहा है। बट 10th मार्च से अभी जैसे आपका बीच में होली फेस्टिवल भी है, तो 10th मार्च से आपका जो है हम कुछ बेसिक्स कवर करेंगे। ठीक है, 11th के, क्योंकि 11th के बेसिक्स थोड़ा सा आपके कवर होने जरूरी है। जैसे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, जर्नल एंट्री है, जर्नल को लेजर में कैसे कन्वर्ट करना है, लेजर को कैसे जर्नल में कन्वर्ट करना है। तो ये 12th का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये आपको अच्छे से आता है तो आपकी 12th क्लास आराम से आसानी से आप कर सकते हैं। तो इस बैच के अंदर आपको देखो बेनिफिट क्या क्या मिलने वाले हैं। सबसे पहला, सिलेबस आपका नवंबर से एंड तक कवर हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया बहुत जरूरी है नवंबर एंड तक सिलेबस कवर करना। आपको प्रैक्टिस पेपर्स दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज आपका टेस्ट होगा। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, चैप्टर वाइज टेस्ट एक दो नहीं, धीरे धीरे होते रहेंगे। वो क्या है स्ट्रेटेजी वो मैं ओपनली रिवील नहीं करूंगा, बट आई हैव समथिंग गुड फॉर यू। तो वो आप जब ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस में हमारे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे स्ट्रेटेजी होने वाली है ना। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी प्रॉपर रहेगी, कि ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट हवे में बस कवर करवाए जा रहे हैं, सिलेबस कवर करवाए जा रहे हैं, नहीं। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी दी जाएगी। एंड हियर वी हैव वन शॉट रिवीजन। अभी आप सर्च कर रहे हो, जो बच्चे हैं 11th क्लास के अभी, तो अभी आपने सर्च किया होगा कि कैसे वन शॉट देख देख के, बट नहीं, हम जो है चैप्टर खत्म होने के बाद ही वन शॉट करेंगे रिवीजन। कि अगर आपका कोई टॉपिक रह गया है, वैसे तो रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइडेड होगी बैकअप के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग आपकी बैकअप के लिए प्रोवाइडेड होगी। अगर नहीं आपने किया है तो वन शॉट रिवीजन आपका होगा। वन शॉट रिवीजन के बाद हम टेस्ट ले लेंगे आपका, ताकि पता चल जाए कि आप कहाँ हैं इस वक्त। तो आपको हैंड रिटन यहाँ पर नोट्स दिए जाएंगे प्रॉपर, और 5 मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, प्लस सैंपल पेपर्स भी होंगे इसके अंदर। और जो मॉक टेस्ट होंगे वो सीबीएसई ऑफिशियल सीबीएसई चेकर के द्वारा चेक किए जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर कीजिए ऑफलाइन बैचेस में हमारे। तो फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप जो है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, दिस इज माई नंबर। तो आप यहाँ पर कॉल नहीं व्हाट्सएप कीजिएगा, आई रिप्लाई यू। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या आती है कि इस बैचेस में क्या क्या मिलने वाला है। ये तो हमने बैच के बेनिफिट की बात कर ली। तो मैं आपको इस बैच के अंदर क्या क्या पढ़ाऊंगा, अकाउंट्स, इको एंड बीएसटी एंड मैथ की फैकल्टी हमारे पास है। तो वो सिर्फ ऑफलाइन बैचेस के लिए है। ठीक है, तो वो ऑनलाइन अभी नहीं है हमारे पास। मैथ की फैकल्टी, मैथ्स भी है हमारे पास। ओके, मैं आपको ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत ही मजा आएगा आपको, है ना, इस बैच के अंदर। तो सिलेबस आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफलाइन बैचेस के अंदर भी सिलेबस होगा, आपका ऑनलाइन भी यूट्यूब के ऊपर सारी की सारी जो रिकॉर्डिंग्स हैं, अगर रिकॉर्डिंग्स नहीं डलेंगी तो अलग से वीडियोस आपके लिए बनाई जाएंगी एंड यूट्यूब पर भी वीडियोस आएंगी। ठीक है, एंड में थैंक यू सो मच। आप जो है 12th क्लास अपनी जल्दी से स्टार्ट कीजिए, अर्ली स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको जो पीयर प्रेशर है, एंड में आने वाला प्रेशर है, वो आपका कम हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।